आपके हाथ में माइक दे दूं? इजाजत है आपकी? हालांकि माइक हाथ में नहीं रहेगा हजरत के। ओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जी ये बीमार है, इनको दवा दे देना चाहिए। ये बीमार है, इनको दवा दे देना चाहिए। पीना चाहते इनको पिला देना चाहिए। ये बीमार है, इनको दवा दे देना चाहिए। ये पीना चाहते हैं, इनको पिला देना चाहिए। ये खुद भी चाहते हैं करे आपका सामना, तो अब आपको भी जलवा दिखा देना चाहिए। या खैर मन दुफिनल बिलक़ाइ अअज़मुहु फ़ताब मिन क़िबिन अलक़ाउ वल उकुनु नफ्सल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि अलअफ़ाफ़ु फ़ीहि अल-जूद वल करम सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुर्तज़ा व रसूलिकल मुर्तज़ा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि ज़वी सिद्क़ि व सफ़ा व सहबिहि उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर as-सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल-फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान अल-ग़नी ज़िन-नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा ववलदिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिल इमाम हुसैनिल दाफ़िइल कर्बि वल बला व फिल ज़लक बिदिल बतूलिज़ ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौतिल बरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़ा इमाम व इम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा वअला अल्लज़ी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफ़ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत और वाक़ना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे यीशु। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे हिदायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून की करामत को वक्त के कलंदर ने देखा तो
कलम से कहा, लिख ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल तरशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा, लिख काबाए दीनो ईमा के दोनों सुतून, सागिदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौं मुबारक नवाइतु नुसल्ली लिल्लाहि तआला रकातै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन के अबदी शरीफा अल्लाहु अकबर। मुहर्द वाले अगर नियत करते तो यही कहते, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। गुजरात वाले कहा, मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लंदन, डरबन, इटली, सिसिली, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरिटानिया, जिबूती, सोमाल, जुज़ुर, कमर 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड उसकी मुस्लिम उम्मह हालत नमाज में ये कहती, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। खाना काबा तेरी दीवार, तेरी अजमत, तेरे तकद्दुस, तेरे गिलाफ, तेरे वजूद से एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? काबा जवाब देता है कि यकीनन पूरी दुनिया के लोग मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं। किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूं तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। इस मोमेंट और काबा के झुकने की तर्जमानी इमाम अहमद रजा करते तो कलम से कहते, लिख जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सच है। सुभान अल्लाह। अक़ीदत व मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बमौका उर्स तहफ़्फ़ुज़े मसलक आला हज़रत है, इसलिए हम शुरू करते हैं उर्स से। आप में मोस्टली लोग ट्रेन का सफर किए होंगे। रेलवे स्टेशन जंक्शन पर, चाहे वो जलगांव हो या भुसावल हो, लिखा हुआ होता है गाड़ी नंबर 12960 B1 B2 B3 डिस्प्ले पर बोगी को शो किया जाता है। असल वो डिस्प्ले नहीं होता है, असल में CPU से उसको कंट्रोल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। उस CPU में जिस डिस्प्ले पर जो शो करवाएगा वही शो होगा, चाहे खारिज में डब्बा वहां रुके या ना रुके। इसलिए समटाइम B1 यहां लिखा हुआ होता है और डब्बा यहां लगता है, क्योंकि असल CPU है, डिस्प्ले असल नहीं है। हर मुस्लिम का चेहरा डिस्प्ले ऑफ इस्लाम है। इस डिस्प्ले में जहां प्रोग्राम अपलोड किया जाता है उसे जलसे मुस्तफा कहा जाता है। इसलिए यहाँ की गुफ्तगू को अपने हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड में सेव करें, देन यूटिलाइज जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के लिए जलसा हरगिज नहीं होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मिंबरे रसूल ही ऐसा बचा हुआ है जहां की बात कुरान और हदीस की बात हो। आप में से कोई कभी किसी वक्त भी कॉल करके या फोन करके या अभी मेरी बातों का हवाला मांग सकते हैं, यानी ये बात कहाँ लिखी हुई है। इस्लाम इस वजह से भी आज जिंदा है, ये किसी आलिम या किसी इंसान की क्रिएटेड अशिया नहीं है। इस्लाम इसलिए जिंदा है कि आलिम सिर्फ नाकिल है,
बात मुस्तफा की हुआ करती है। अगर वो आलिम नाकिल नहीं असल बन जाए तो वो फिर वो बदमजहब और फिरक़े बातिला का बानी और फाउंडर कहलाता है। और वो आलिम अगर नाकिल मुस्तफा हो तो फिर वो वक्त का इमाम अहमद रजा खान बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्स की। उर्स करते क्यों? क्या कुरान शरीफ में आया? क्या हदीस शरीफ में आया? क्योंकि कभी भी इस्लाम रस्म रिवाज में नहीं चलता। इस्लाम खुद अपना माहौल बनाता है। कुरान शरीफ में, हदीस शरीफ में अगर उर्स आया है तो हम करेंगे, नहीं आया है तो नहीं करेंगे। अब कुरान शरीफ में और हदीस शरीफ में आया है, ये बताएगा कौन? एसपी, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस? नो, ये बताएगा सिर्फ वारिसे अंबिया, नाइबे अंबिया, जो दरसे निजामी कंप्लीट किया होगा, जो आलिम का कोर्स किया होगा, वो बताएगा। दरसे निजामी में बुखारी शरीफ चलती, तिरमिजी शरीफ चलती, मुस्लिम शरीफ चलती। दरसे निजामी में शरीय कायद है, दरसे निजामी में शरीय विकाया है, हिदाया है। दरसे निजामी में शरह जामी है, हिदायतुन नहव है, मोता इमाम मोहम्मद, मोता इमाम मालिक वगैरह वगैरह है। दरसे निजामी पढ़ने से ये हासिल होता है कि इंसान कहीं से भी कुरान और हदीस की तशरीहात, तफसीरात को समझ सकता है। एक आलिम पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचता है कि उर्स आया है, और वो भी हदीस शरीफ से साबित है। एक इंसान मरता है, उससे 3 सवाल होते हैं। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। पहला सवाल, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज इट अबाउट दिस मैन। मन रब्बुका, चाय को बंद करवा। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। ये सवाल इसलिए होता है कि कहीं पत्थर की इबादत तो नहीं करता, कहीं सूरज की इबादत तो नहीं करता, कहीं जानवर, कुत्ता, चूहे, छछूंदर की इबादत तो नहीं करता। मन रब्बुका, जवाब दिया रब्बी अल्लाह। पता चला इसका रब अल्लाह है। ये मुशरिक नहीं है, ये चूहे की इबादत करने वाला नहीं है, ये नापाक चीजों और मखलूक की इबादत करने वाला नहीं है, रब्बी अल्लाह। लेकिन यहां मामला तो क्लियर हो गया ना कि इसका रब अल्लाह है। आवाज आनी चाहिए गैब से, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ट्रेस ऑफ पैराडाइज। मगर देयर इज नो रिजल्ट आउट, यहां कोई आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल होता है, मां दीन होकर, तेरा दीन क्या है। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड। पहले सवाल के बावजूद दूसरा सवाल क्यों। जवाब दिया रब्बी अल्लाह, तो ये पूछने की क्या जरूरत है कि तेरा दीन क्या है। तो इसका जवाब ये है कि रब्बी अल्लाह ये सिर्फ मुस्लिम का जवाब नहीं है, बराक ओबामा का भी यही जवाब है, मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल का कहना है, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। यहूदी किसको कहते हैं, नसरानी किसको कहते हैं, क्रिश्चियन किसको कहते हैं, जिसका ये दावा है कि मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, मेरा रब अल्लाह ये मानता है। रब ने यहूदी नसरानी को हटाने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, पूछ तेरा दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, जवाब दिया दीन इस्लाम। मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, आई एम अ मुस्लिम, मैं मोमिन हूं, मैं मुस्लिम। अब तो बात क्लियर हो गई ना, मेरा रब अल्लाह, मैं मुसलमान। मगर उसके बावजूद तीसरा सवाल, क्योंकि हमारा रब जानता है मेरा रब अल्लाह और मैं मुस्लिम हूं। ये सिर्फ मुस्लिम नहीं बोलेंगे, ये मुनाफिक भी बोलेंगे, ये मुतज़िला भी बोलेंगे, ये राफ़िज़ी भी बोलेंगे,
ये दहरिया, जबरिया, पादरिया और वहाबिया दयावना भी बोलेंगे मेरा रब अल्लाह और मैं मुस्लिम। इसलिए रब ने तमाम फिरक़े बातिला को हटाने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है? और ये सीधा तीसरा सवाल डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ द प्रोफेट। नबी को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हो? हुजूर को जानते हैं कि नहीं जानते? नबी की मारिफत हासिल है कि नहीं हासिल है? पता चला फाइनली एक एंड लास्ट क्वेश्चन अबाउट द प्रोफेट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को जानते कि नहीं जानते? हुजूर को पहचानना, मारिफत, नबी की मारिफत कौन कर पाएगा? नबी को कौन पहचानेगा? मेरा यह दावा है कि सिर्फ सुन्नी सही अकीदा पहचानेगा। उसकी दलील हमारे पास है। उसकी दलील यह है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद ही फरमाते हैं, याद रखिएगा इस वक्त साइंटिस्ट की यह डिस्कवरी आई है कि हर इंसान के दिमाग में 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा सेव हो सकता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। ये डाटा, गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान के दिमाग में। आप अगर आज मुझको देखें इस वक्त गुलाम जिलानी नजरी जुब्बा और अमामा में, लेकिन मैं कुर्ता पजामा या लुंगी और बनियान में आ जाऊं, पहचानना मुश्किल होगा। मैं आपको देख रहा हूं, कल आपको मैं भुसावल जंक्शन पर या मुंबई एयरपोर्ट पे देखूं, पहचान नहीं पाऊंगा। ये इंसान का है। और सिर्फ इंसान यही नहीं, गौर से देख ले और फिर 5 साल के बाद आप किसी को उसी से मिलेंगे तो कहेंगे मैंने कहीं आपको देखा है। हालांकि हर शख्स की शक्ल दूसरे से अलग है, उसके बावजूद 5 साल में मेमोरी और गैलरी ऑफ माइंड में जो तस्वीरें और इमेजेस है वो ब्लर हो जाती है, वो धुंधली पड़ जाती है। ये तो इंसान का हाल है। लेकिन जो पत्थर आप यहां देख ले, वही पत्थर उठा के मैं रास्ते में रख दूं, सावदा में, मैं बुरहानपुर में रख दूं, फिर आप नहीं पहचान पाए। इंसान को पहचानना मुश्किल है, चेजाए के पत्थर, मगर मेमोरी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेमोरी और दिमाग का ये हाल है कि नबी खुद फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी लअअरफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफु अलआन, जिस पत्थर को मैंने क़ब्ले इलाने नबुव्वत देखा था, मुझे सलाम करता था, उस पत्थर को आज भी मैं पहचानता हूं। नबी ने उस पत्थर के साथ अपनी मारिफत जोड़ी जो मुझे सलाम करता है। यहीं से पता यह चला नबी ने देखा तो हजारों पत्थरों को है, मगर ये जुमला फरमाया उस पत्थर को पहचानता हूं जिसने मुझको सलाम किया। और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होके बादे नमाज़े जुमा सलातो सलाम पढ़ने वाला सिर्फ सुन्नी सही अकीदा है। बल्कि एक हदीस शरीफ बाज़ाब्ता ये आया, मन सल्ला अलैहि यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युख़बिरुनी मन सल्ला अलैहि बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही व युथब्बितुहु इंदी फी सहीफ़तिन बैज़ा। यौमे जुमा या शबे जुमा कोई सलातो सलाम पढ़ता है, अल्लाह 100 हाजतें पूरी फरमाता है। 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। ज्यादा आखिरत की क्यों? क्योंकि ज्यादा हाजतमंद आखिरत ही में लोग होंगे। फिर अल्लाह एक फरिश्ता को मुतय्यन फरमाता, वो दुरूद शरीफ लेके नबी की बारगाह में ऐसे पेश करता जैसे कोई पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती। और हदीस में लफ्ज आया, वो फरिश्ता आके मुझे बताता, वो युख़बिरुनी मन सल्ला अलैहि बिइस्मी, वो फरिश्ता आके कहता या रसूल अल्लाह, ये फॉर एग्जांपल मोहरत का फला आदमी है, इसके बाप का नाम ये है बिइस्मी व नसबिही, दादा परदादा का नाम ये है,
इला अशीरतिही, परदादा के परदादा लकड़दादा का नाम ये है, क्योंकि इस्म का लफ्ज आया, नसब का आया और अशीरा का है। अशीरा खानदान, दर खानदान को कहा जाता है। ये शजरे नाम है मुसल्लिम और मुसल्ली, दुरूद और सलाम पढ़ने वाला, उसका शजरा और नसब पेश किया जाता है नबी की बारगाह में। अब आगे नबी फरमाते हैं वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसको महफूज कर लेता हूं सफेद रजिस्टर पर। किसको? नाम को। किसने दुरूद शरीफ पढ़ा? कब? जुमा के दिन या जुमा की रात। नाम मैं जो लिखा हूं ये, क्योंकि मेरी मेमोरी पावर कमजोर है, मैं गुनाहगार, मैं एक आम आदमी, और कयामत तक जितने माइंडेड जीनियस पैदा होंगे तमाम लोगों के दिमाग एक रेत के बराबर है और पूरे रेगिस्तान से कहीं ज्यादा मुस्तफा की मेमोरी का है। मुस्तफा का दिमाग। नबी ने क्यों लिखा? मैं तो इसलिए लिखता हूं कि नहीं भूल नहीं जाऊं। नबी तो भूलते नहीं ना, नबी ने क्यों लिखा? अच्छा, जरूरत नबी को भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया नबी का मोहताज है, पूरी दुनिया। बल्कि एक और बात बताऊं, आज से 50 साल पहले जब लाइट नहीं थी, तब जानते लोग चराग में पढ़ते थे, लैंप ले जाते थे। वो चराग लोग घर से जला के नहीं ले जाते थे, मकतब में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, नाइट में पढ़ने वाले चराग तेल रख के ले जाते थे, जलाते थे, मकतब ही में जाके, मदरसा ही में जाके जलाते थे। किससे जलाते थे? जलते हुए चराग से। अपने चराग की लौ को उस जलते हुए चराग से टकराते थे, तब उसकी रोशनी आपकी चराग में ट्रांसफर होती थी। पूरी दुनिया में अल्लाह ने हर इंसान को चराग दिया, उस चराग को दिल कहा जाता है, और सबका चराग बुझा हुआ है। जलता हुआ चराग मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए हर शख्स पर लाजिम है कि अपने दिल को दरे नबी पे झुकाए, ताकि रोशनी मुस्तफा आपके दिल की चराग में ट्रांसफर हो। जिसने सबसे पहले झुकाया उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद, और जिसने कहा मैं नहीं झुकाऊंगा, दुनिया उसे अबू जहल के नाम से याद करती है। सब मोहताज है, नबी को लिखने की जरूरत नहीं, नबी को लिखने की जरूरत। वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। किसके लिए? जरूरत हमको पड़ती है, और सबसे पहले जो जरूरत हमको पड़ती है वो सीधा कब्र शरीफ है। कब्र में हर इंसान की जरूरत शुरू हो जाती है। इमाम इसको मोहब्बत इसी मोमेंट की तर्जमानी करते तो कहते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावा, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, सख्त मुश्किल जवाब में। अब पूछा क्या जा रहा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी? अच्छा, ये नहीं कहा जाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय थी, क्योंकि नाम लिया जाएगा तो रिजल्ट आउट हो जाएगा ना भाई साहब। इसलिए क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो नाम की जगह नहीं सिफत की जगह या इशारा कर दिया जाता है। इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय? अब नबी को देख करके कौन पहचाने? हम गुनाहगार हैं, हम अपने अमाल पे तो भरोसा नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने दुरूद सलाम पढ़ा है, नबी के रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ और नबी मौजूद है। इशारा किया जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं, और नबी इस इशारे को देखकर बईद नहीं है कि फरमाए नकीर है, इनका नाम तो मेरी फाइल में लिखा हुआ है, इनसे न पूछो मैं कौन हूं, बल्कि मुझसे पूछ लो ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? तीनों सवालों का जवाब। पहले सवाल ने मुशरिक को छाटा, दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छाटा,
तीसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी को चाटा है, सिर्फ सुन्नी से उल अकीदा बच्चे। अब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, उर्स की दलील आ रही है। कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। उरूस किसको कहते हैं? ये हमारे उलमाए किराम बताते हैं कि उरूस दुल्हन को कहते हैं। सो जा जैसे दुल्हन सोती है। नंबर एक, दुल्हन सोती है, सोने का लफ्ज आया है। और पहली बात, दुल्हन सोती भी नहीं, वो दूल्हे का इंतजार करती है। कनौमतिल उरूस, और सोना मरने को नहीं कहते हैं। कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती। उरूस का लफ्ज आया, उरूस कहते हैं दुल्हन को और अरीस कहते हैं दूल्हा को। और ये दोनों बने हैं उर्स से, क्योंकि इसम की तीन किस्में हैं, मसदर, मुश्तक, जामिद। जामिद न उससे कोई लफ्ज बने न वो किसी से बना हो, जैसे अल हजर, पत्थर। मुश्तक जो दूसरे लफ्ज से बना हो, जैसे आलिम बना इल्म से, फाजिल बना फजल से, टीचर बना टीच से, प्लेयर बना प्ले से, क्रिकेटर बना क्रिकेट से, इसको मुश्तक कहते हैं। मसदर जो जिससे दूसरे लफ्ज बने। उरूस बना उर्स से, अरीस बना उर्स से। पता ये चला कि उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया मुश्तक की सूरत में। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हदीस में देखा उर्स कहां आया। ऐ हिंदुस्तान और दुनिया के सुन्नियों, आप उर्स बनाते हैं, कुरान और हदीस में देखा हो तो उसे बता दीजिएगा। जामिउल हदीस की हदीस है, उर्स आया मुश्तक की सूरत में। मगर हाँ, ये उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोई का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नारोजवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी गौरी शरीफ बनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, आज भी छठी शरीफ बनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब बरेली का अहमद रजा खान ने दिया है, आज भी उससे रस्मी बनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रजा खान ने दिया है, उससे अजहरी बनाते हैं। तकबीर, अल्लाहू अकबर, बस्ती कलिया कलिया ताजुल शरिया शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गुफ्तगू का एक पार्ट खत्म होता है, अब यहाँ शुरू होता है दूसरा पार्ट। ये दुनिया बनी कैसे? और मेरी गुफ्तगू में कोई हंसेगा नहीं, सब लोग सेव करेंगे हम लोग अपने अपने कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, और उसको याद करेंगे। मुहूर्त जगह का नाम है। आज से मुहूर्त बनने से पहले क्या था, यहां से शुरू करें। इसके ऊपर जो आसमान दिख रहा है, जब ये नहीं था तो क्या था? दुनिया में कुछ भी नहीं, बनी कैसे? इस सिलसिले में ऑक्सफोर्ड वाले का यह कहना है कि पूरी दुनिया एक सिंगुलरिटी में थी, एक डॉट में थी। अचानक वो डॉट फटता है और महाराष्ट्र, इंडिया, डरबन, अमेरिका, बांग्लादेश, आसमान, जमीन, स्काइज, एनिमल्स, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रेन, मैन, वीमेन, ट्रीज, ये सब बन जाते हैं। बाज़ाब्ता लिखा अपनी किताब में, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द present and past matter in the universe came into existence at the same time around 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intensity called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began.
पूरी दुनिया एक डॉट में थी, अचानक वो डॉट फटता है, दुनिया का वजूद होता है। क्या ये बात सही है? यजुर्वेद के मानने वाले, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाई, इट इज पॉसिबल। महाभारत, रिप्लाई, इट इज पॉसिबल। ऋग्वेद, रिप्लाई, इट इज पॉसिबल। न्यूटन, इट इज पॉसिबल। आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, रिप्लाई, इट इज पॉसिबल। इस्लाम तू बता, बिग बैंग थ्योरी के बारे में तेरी क्या राय है? और याद रखिएगा, दुनिया में मोमिन के अलावा जितने लोग हैं वो सब साइंटिस्ट की पूजा शुरू कर देते, इबादत शुरू कर देते, स्टैचू बना देते, सीधे हाथ जो हार वार डालना शुरू कर देते। लेकिन न्यूटन नहीं, न्यूटन का बाप भी आ जाए तो एक मोमिन सजदा नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि मोमिन की जान मुस्तफा ने 1400 साल पहले जो सिस्टम दिया है, वो करोड़ों साइंटिस्ट मिलके भी किसी एक अदना सिस्टम को, किसी एक मामूली मुस्तहब को भी टारगेट और चैलेंज नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। अदना सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस्लाम तू बता, तेरी क्या राय है? 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर नबी से, नबी के एक स्टूडेंट ने ले लिया। मैं स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसके टीचर ये नहीं बोल सकते, वाइस चांसलर, प्रोफेसर ये नहीं बोल सकते माई एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट। मेरा हर स्टूडेंट कामयाब है हर लाइन में। ये कोई टीचर और स्कूल वाला नहीं बोल सकता, क्योंकि कुदरत ने ये यूनिवर्सिटी खुद बनाई और उस यूनिवर्सिटी का टीचर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मुअल्लिमे कायनात का मतलब होता है टीचर ऑफ द यूनिवर्स। पूरी दुनिया का टीचर हमारे नबी के हर स्टूडेंट, 1,25,000 स्टूडेंट है नबी के, हर स्टूडेंट। अच्छा, दुनिया की यूनिवर्सिटी में 10+2 12 साल, MBBS 5 साल, MD 2 साल और DM 2 साल और। लेकिन नबी की यूनिवर्सिटी का यह हाल है कि स्टूडेंट की उम्र भी मुतय्यन नहीं है। 50 साल वाला बूढ़ा भी पढ़ेगा और 5 साल वाला बच्चा भी जाके पढ़ेगा। और नबी सर्टिफिकेट देने के लिए कोर्स को साल के साथ फिक्स भी नहीं किया। नबी की बारगाह में पढ़ने वाले स्टूडेंट 10 साल स्टूडेंट भी है और 1 साल स्टूडेंट भी है, 1 महीने का स्टूडेंट भी और 1 दिन का स्टूडेंट भी है। अब भी आए, इस्लाम लाए और जाके शहीद हो, 1 दिन का स्टूडेंट। और हर स्टूडेंट के बारे में नबी का चैलेंज है, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम। मेरा हर स्टूडेंट सितारे की तरह कामयाब है, कयामत तक उनमें से किसी एक की पैरवी कर ले तो पैरवी करने वाला यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब। 1400 साल पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल लिल अशिया। O prophet, peace and blessing be upon you, tell me please about first creation, then all world. अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल लिल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्ना अल्लाह तआला क़द ख़लक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिका अल-बक़र लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला 4 अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिन अल-जुज़्इ अल-अव्वल अल्लाह ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع إلى 4 أجزاء إلى آخر। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया?
ये सवाल मैं समझता हूं इसलिए हजरत जाबिर ने किया कि हजरत जाबिर की निगाह देख रही थी कि न्यूटन के मानने वाले, आइंस्टाइन के मानने वाले, कैम्ब्रिज के मानने वाले, ऑक्सफोर्ड के मानने वाले, सीबीएसई पैटर्न पढ़ने वाले, एबीसीडी को पूरी दुनिया में कामयाबी का जरिया समझने वाले एक जमाने में जब गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब का धमाल होगा तो नई डिस्कवरी, बिग बैंग थ्योरी लाएंगे तो कहीं मेरे नबी की उम्मत परेशान ना हो जाए, इसलिए पहले ही उसका आंसर नबी से पूछकर हदीस शरीफ में दर्ज करवा दिया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरों नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, अशारो अभारो अकमारो अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा करवाया। अब यहाँ मैं दिमाग को रोक करके ये बताऊंगा, न्यूटन के मानने वालों से, आइंस्टाइन के मानने वालों से, कि आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है, एक नुक्ते से बनी है। मेरा ये कहना है कि वो नुक्ता कहां से आया, वो नुक्ता था क्या, उसकी हकीकत क्या थी, उसका कलर क्या था, वो अपने आप आया या कोई लाने वाला था? ये तमाम सवाल के जवाब में सबने घुटने टेक दिए, तमाम सवाल के जवाब में सबने घुटने टेक दिए। मगर सीधा इस्लाम बोलता है कि लोगों, जिस डॉट से दुनिया की पैदाइश की बात कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो डॉट कुछ और नहीं था बल्कि वही डॉट नूरे मुस्तफा था। सुभान अल्लाह। इसकी दलील हाँ है ना, डॉट किसको कहते हैं? बा के नीचे एक नुक्ता या www के बाद जो बिंदी लगती है ना, उसको डॉट कहते हैं। वही पूरी दुनिया उसी डॉट से बनी है, पूरी दुनिया। आप लोगों ने तारा देखा है जमीन से? डॉट की तरह दिखता है ना? हदीस शरीफ में वन डे द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील, व्हाट इज योर एज? जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी है? रिप्लाई, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज। हुजूर, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी। हाँ, एक तारा, बात आ गई, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते, वो इज्जत रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं। पता क्या चला? पूरी दुनिया जिस डॉट से बनी है वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। नबी के नूर से पूरी दुनिया में, और नबी सिस्टम ऑफ लाइफ लेकर के आया। अब ये दो डॉट मेरे खत्म हो गए, दो पार्ट मेरी गुफ्तगू के खत्म हो गए, तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिस्टम ऑफ लाइफ, निजाम हयात लेकर के आए। उसको यूं समझ लीजिए, आप आज से 50,000 साल पहले यहां से भुसावल जाने का रास्ता क्या था? 50,000 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि नहीं था, क्या था यही नहीं पता। 5,000 साल पहले अक्ल से इंसान जाता था। किसी ने बता दिया भुसावल इधर है तो इधर, इंदौर इधर है तो इधर, मुंबई इधर है तो उधर, अक्ल की वजह से गाड़ी भी। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया है। अब अगर कोई मोटरसाइकिल खेत से ले जाता है तो उसको अक्लमंद कहेंगे? इंसान जिस ट्रैक पर चलता था, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछुंदर जिसकी भी चाहता था इबादत करता था और बड़ा मानता था। मगर इंसान बड़ा किसको माने, अक्ल किस रास्ते पर चले, वही रास्ता लेकर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उसी रास्ता को इस्लाम कहा जाता है, उसी रास्ते को इस्लाम कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के, इस्लाम क्या है?
कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास इस्लाम है। इस्लाम एबल टू टच, एबल टू सी, एबल टू वॉच नहीं है। इस्लाम पकड़ने वाली चीज नहीं है। आप में से कोई, हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता मेरे पास इस्लाम है। इस्लाम सिस्टम ऑफ द प्रोफेट को मानने का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निजाम को मानने का नाम है। नमाज फर्ज है, माना तो मोमिन, नहीं माना काफिर। रोजा फर्ज है, माना तो मोमिन, नहीं माना काफिर। ज़कात फर्ज है, माना तो मोमिन, नहीं माना काफिर। जिस जमीन पर आप बैठे हैं ये जमीन खाती पीती नहीं है, उससे अफजल घास है जो खाती पीती है, लेकिन वो चलती नहीं है घास, इसलिए उससे अफजल जानवर है, जानवाला। हम लोग भी जानवर ही है। हंसने की नहीं, ये रियली बात, सोचने वाली बात। जानवर, ताकतवर, ताकत वाला, जानवर, जान वाला। इंसान में और दूसरे जानवर में क्या फर्क है? उससे पहले ये ध्यान में रखे कि हम में और जानवर में 90% डीएनए बराबर है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। 90% डीएनए बराबर। फॉर एग्जाम्पल, दोनों नंगे पैदा हुए हैं, सही है? बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है उसे जानवर कहते हैं, और जो कपड़ा पहन ले उसे इंसान कहा जाता है। कुछ समझ में आया? लॉजिकली टॉपिक, दोनों नंगे पैदा होते, जो नंगा ही रहे उसे जानवर कहते हैं। देखा किसी जानवर को अपने लिए कुर्ता पजामा सिलाया, जो अपने लिए कपड़ा सिलाए उसे इंसान कहते हैं। पेशाब दोनों करते हैं, कहीं भी खड़े खड़े बगैर पानी के शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। भूख दोनों को लगता है, जानवर को भी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछूंदर को भी, इंसान को भी। भूख मिटाने से पहले ये देख ले कि ये हलाल है या हराम। हक हक जो नहीं देखता है उसे जानवर कहते हैं, और जो देख करके खाता है उसे हजरत इंसान। प्यास दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। कहीं भी खड़े खड़े बगैर 3 सांस, बगैर टोपी के, बगैर बिस्मिल्लाह के पानी पीना शुरू कर दे उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर टोपी पहन के 3 सांस में बिस्मिल्लाह पढ़ के पीता है उसे गुलाम मुस्तफा कहा जाता है। बहुत माइनर फर्क है। इसी से मोहरत में कौन इंसान है और कौन जानवर है इसका फैसला लगाया जा सकता है। फिर हंस रहे हैं आप? मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात कॉमेडी नहीं है, सेव करे इसको जो बोल रहा हूं। हम जानवर हैं और हम हंस रहे हैं। फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं और हम हंस रहे हैं। म्यांमार में लोग मारे जा रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारी बेटी काफिरों के साथ में भाग रही है और जलसे में हम हंस रहे हैं। बच्चे से बोला जा रहा है कि कुफ्र बोल नहीं तो मार दूंगा, और उसे मार दिया जा रहा है, हम हंस रहे हैं। स्कूल मुस्लिम गर्ल्स को बोला जा रहा है कि तू नकाब पहन के नहीं आएगी, और वो नहीं जाती, और हम हंस रहे हैं। हॉस्पिटल में लेडीज की डिलीवरी मर्द करवा रहा है, अपनी नजरों के सामने में हमारी औरतें नंगी हो रही है और हम हंस रहे हैं। कमाल की बात है। इंसान और जानवर यही फर्क है। 90% डीएनए सेम है, 90%। हमारे नबी सिस्टम ऑफ लाइफ लेकर के आए जिसे इस्लाम कहते हैं, और इस्लाम में आज से 1300 साल पहले 12 लाख रूल्स इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा है। कितने लाख? सब लोग बोले कितने लाख? इस्लाम का नियम, संविधान ऑफ इस्लाम कहते हैं, न्यायालय ऑफ इस्लाम 12 लाख। हम में से कितने सो याद है?
बड़ी आसानी से अगर हमसे कोई पूछे आप मुस्लिम के क्या, नहीं ना मैं मुस्लिम हूं, इस्लाम किसको कहते हैं, नहीं मालूम। 20-20 साल मजार शरीफ पे खिदमत करने वाला, अल्लाह के वली की बारगाह में झाड़ू लगाने की ढोंग करने वाला, उससे पूछा जा रहा कलमा क्या है, तो कहता हक वारिस या वारिस, उसे कलमा ही नहीं पता किसको कहते हैं। और नजर है इमाम मोहम्मद जो इमाम आजम के शागिर्द है, 2 लाख मसाइल सिर्फ हलाल और हराम के बाब में लिखे हैं। ये हलाल है, ये हराम है, 2 लाख हलाल है और हराम है, हमें उसमें से 10 भी नहीं मालूम। सोचिए, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप देख ले कि आपके साथ क्या होने वाला है, फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीर, इंसान हंसना ही भूल जाए। अल्लामा अरशदुल कादरी बहुत अच्छी बात लिखे कि जो जाते हैं वो आके बताते नहीं है कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और जो गए नहीं है वो देखते नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। बात आ गई तो ये भी सुनते चलते, आप में से मोस्टली आदमी मुहर्रम में मैं क्या कर सकता हूं अकेले, मुझसे नहीं हो पा रहा, लोग अच्छे नहीं है, साथ नहीं देते, काम नहीं करते, फिस्क, फुजूर, जुल्म, जबर, हराम, खुराफात, अय्यासियां, जिना, शराब, जुआ, सट्टा, बदअखलाकी, मैं अकेले मुहर्रम से कैसे खत्म कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पा रहा। काफिर बोल रहा है One idea can change your life. एक राय, एक आइडिया तुम्हारी जिंदगी बदल। काफिर बोल रहा है, मैं ये कह रहा हूं one man can change your life, but can change the world। एक आदमी दुनिया बदल सकता है, एक आदमी। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा इसी भारत में पैदा हुआ, अकेला लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता, अकेला वो बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता, पटना में इदारा शरीया बनाता। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। एक बच्चा है भाई साहब, एक ही बच्चा है, अल्लामा अरशदुल कादरी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिस्टम ऑफ लाइफ, निजाम इस्लाम लेकर के आए। हमारा अल्लाह जानता है कि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे और सब लोग कुरान को, मेरी बात अल्लाह ताला फरमाता है, सब लोग जानता है अल्लाह ताला, मेरी बात को सब लोग नहीं समझ पाए, इसलिए एक बोलने वाला कुरान दिया, एक चलने वाला कुरान दिया, एक खाने पीने वाला कुरान दिया, एक पढ़ने वाला कुरान और एक पढ़ाने वाला कुरान। पढ़ने वाला कुरान 2 तख्ती के बीच में है और पढ़ाने वाले, चलने फिरने वाले कुरान को दुनिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह मुज़म्मिल नहीं समझ में आ रहा, नबी को देख ले समझ में आ जाएगा। सूरह दुहा नहीं समझ में आ रहा, नबी को देख ले समझ में आ जाएगा। अब नबी हमें दिखते नहीं, अब नबी हमें दिखते नहीं, तो हमें क्या करना है? उसके लिए बहुत आसान तरीका, अल्लाह ने हर जमाने में नबी के नायब को पैदा फरमाया है, हर जमाने में नबी के नायब को पैदा फरमाया। और नबी का नायब कौन? करोड़पति नहीं, IAS IPS नहीं, बहुत खूबसूरत नहीं, बाप दादा जिसका अमीर हो, राष्ट्रपति हो नहीं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। नबी का नायब एक आलिम दीन है। और कमाल की बात यह है कि आलिम का बेटा भी आलिम होगा नहीं, उसे अलग से पढ़ना पड़ेगा। नबी की वरासत है, वो बाप के जरिए प्रॉपर्टी में नहीं मिलती, नबी की वरासत है। हमारी 1 करोड़ की जायदाद है मुहर्रम में, हम मरेंगे तो हमारा बेटा कुत्ते की तरह लड़ेगा। अभी मैं खंडवा में देखा, भाई में लड़ाई हो गई, 4-5 टाके आए, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। खंडवा की बात बताओ, किसके लिए? दुनिया के लिए।
नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नहीं होती जो वारिसों में तकसीम हो। नबी की प्रॉपर्टी इल्म है, और नबी के जो वारिस है वो उलमा है, और उलमा के बेटा भी उलमा होंगे, कोई जरूरी नहीं, उसे अलग से पढ़ना पड़ेगा। वरासत में इल्म नहीं आया। जब वरासत में इल्म नहीं आता तो वरासत में पीर कैसे बन जाते भाई? वरासत में वली कैसे बन जाते भाई? इस्लाम बाजी चाहिए, अखबार नहीं। इस्लाम सिर्फ इतनी सी बात है, इतनी सी बात, अल्लाह को भी मानता, नबी को भी मानता, नमाज रोजा हज ज़कात सब मानता है, मगर ये बोल रहा है कि बैत मेरी कर लो अगरचे मैं शराबी हूं। 4 बड़े लोग थे उस जमाने में, सिर्फ 4 बड़े लोग थे, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली। चारों लोग, और सबसे ज्यादा वांटेड और टारगेट पर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने, इमाम हुसैन थे, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ दी। नौबत वहीं जा रसी कि सिर्फ मैं तुम्हें पीर नहीं माना, तुम्हें खलीफा नहीं माना, तुम्हारे हाथ में बैत नहीं करूंगा। 1 2 3 4 5 72 लोग की जान दे दे, अगर तुम्हें खलीफा नहीं माना। इंसान सोच सकता है यार खलीफा मान लो ना, बच्चे तो बच जाएंगे ना, बेटे तो बच जाएंगे ना, अली अकबर अली असगर तो बच जाएंगे ना, भतीजे बच जाएंगे ना, बाद में हालात अच्छे होंगे तो समझौता हो जाएगा, फिर सिस्टम नबी का सिस्टम चलेगा। अभी हालात साजगार नहीं है, मान लेते हैं। लोगों की ये राय थी, मगर इमाम हुसैन ये कह रहे थे अगर आज मैं यजीद को खलीफा मान लूं तो कल मुहर्रम में मस्जिद का इमाम शराबी हो, स्टेज का वारिस शराबी और जुआरी हो, तो मैं सिर्फ अकेला मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि 72 जाने देकर कयामत तक नबी के मुसल्ले की हिफाजत कर रहा हूं, नबी के कुरान और हदीस की हिफाजत कर रहा हूं। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, एक आदमी दुनिया बदल सकता है, एक आदमी। नबी के उलमा हर जमाना में, अब कुरान शरीफ और हदीस शरीफ ये भी सुनेंगे। मुहर्रम में कुछ लोग स्मार्ट होंगे तो वो ये कहेंगे मेरी राय ये है कि वुजू इस तरीके से करना चाहिए और इसमें 6 फराइज होना चाहिए, मेरी राय है। क्या करेंगे आप? और सबसे ज्यादा अक्लमंद है मुहर्रम का होगा, और सिर्फ अक्लमंद नहीं, स्कूल का टीचर भी। कौन जाएगा मुकाबला करने? क्योंकि सबसे ज्यादा माइंडेड है ना। बहुत आसान तरीका, एक मकतब का बच्चा अनवारे शरीयत लेके बोलेगा कि तू गलत बोल रहा, निजाम इस्लाम तुम्हारे जरिए नहीं, निजाम इस्लाम प्यारे मुस्तफा से चलता है। और 1400 साल पहले कुरान में आया कि वुजू में 4 फराइज है। तो हमसे ज्यादा माइंडेड हो सकता है, मुहर्रम से ज्यादा अक्लमंद और पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन नबी से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। हक है। एक मकतब का बच्चा अनवारे शरीयत लेके उसका जनाजा निकाल सकता है, बहुत, एक मकतब का बच्चा। क्योंकि इस्लाम अक्लों से नहीं चलता, इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है। इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है। अब कुछ नशीबो फराज एक झलकियां बताऊं आपको, हैरत। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में एंट्री करता है ईमान 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के जरिए। सिंध के रास्ते हिंद में एंट्री करते करते शबाब पर एक जमाना आया कि कलेमा को बदल दिया गया। काम करने की बात बता रहा हूं कि हमें मुहर्रम में क्या करना है, हर शख्स की जिम्मेदारी क्या है वो बताने जा रहा हूं। कलमा को बदल दिया। कलमा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उस दीन का नाम रखा गया दीने इलाही। और बाज़ाब्ता डुप्लीकेट उलमा की टीम बैठी हुई थी जिसको नौरतन उलमा कहते हैं।
जमात बैठी हुई थी जो दीन इलाही के सिस्टम को लिखकर हिंदुस्तान में यूटिलाइज कर रही थी। गांव का पार्षद, गांव का मुखिया या गांव का डॉन अगर किसी सिस्टम को लागू करता है तो जिस्मानी तौर से बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाता है। पूरे हिंदुस्तान ही का लीडर है अकबर, उसने इसको लॉन्च कर दिया मौलाना के कहने, शिया मौलाना के कहने पर। अबुल हसन फैजी जो ईरान से आया था उसके कहने लागू हो गए। बोलो या तो मार के, डर के मारे वजीफे और पैसे और नौकरी के चक्कर में बहुत सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नया कलमा क्या लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। लोग कबूल करते जा रहे हैं, दीन इलाही फैलता जा रहा है। अब अगर कोई नहीं बोलता तो मुहर्रम में भी कलमा आज यही होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जलसा से क्या फायदा होता है, तकरीर से क्या फायदा होता है। जुम्मा की तकरीर में खत्म होने के बाद जब 2 रकात शुरू होने वाली होती है ना, तब मस्जिद पहुंचता है। वो कहते हैं कि क्या होता है तकरीर सुनने से, कितने लोग सुधर गए। यही बात है, अगर यही नबी ने सोच लिया होता तो क्या आज हम कलमा पढ़ते हैं। अकबर ने जब दीन इलाही लॉन्च किया, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, अगर कोई नहीं बोलता तो आज कलमा हमारा वही होता है। सोचिए कौन कबूल करेगा या नहीं करेगा ये नहीं देखना, हमारा काम है वल्लैसा इंसान इल्ला मा सआ। लोगों को ये बताना हमारी ड्यूटी है कि ये हराम है, ये हलाल है। माने डबल सवाब, नहीं माने तो सिंगल सवाब। सवाब से कोई नहीं मालूम रहे। जिसने बोला भाई 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 क्या कर रहा है तू, शराब पी रहा, हराम है, अगर उसने कहा रहने दे रहने दे रहने दे, तू ना तेरे पास रख तेरी शरीयत। जहां ये बोला नंबर 1 दायरा इस्लाम से बाहर होगा। नंबर 2 ये जो बोलने वाला है ना, इसे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बोलने से अल्लाह ने सवाब दे दिया इसके नाम आया। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये काम बरसों से चला आ रहा तो क्यों कर बंद होगा। एक बहुत बड़ी दलील देते, ये जवाब काफिरों का था। नबी ने जब कहा कि ये जो लात उज्जा मनात इनकी तुम इबादत कर रहे हो ये सब झूठे हैं, कैसे झूठे हो सकते, बरसों से हमारे बाप दादा से चला आ रहा। क्या बोले, जवाब दिया, बाप दादा से चला आ रहा। एक आदमी मेरे शहर में मुझे आके ये कहता है कि ये जो ढोल ताशे मुहर्रम में हम बजाते हैं ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता और ये हक है क्योंकि बरसों से चला आ रहा। किसको बोला, मुझको। अब आम आदमी के सामने बोलता तो वो चुप रहता क्योंकि वो जानता ही नहीं। तो गुलाम जिलानी अज़हरी गुलाम ताजुशरिया का नाम है, और मैंने बुखारी शरीफ हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ी है, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुहद्दिस और आलिम है, उनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी है। मैंने कहा सुन, शराब भी बहुत पहले से आ रहा है तो क्या मतलब जायज हो जाएगा। मर्डर करना भी बहुत पहले से चला आ रहा है, क्या मतलब जायज हो जाएगा। जुआ भी बहुत पहले से 1400 साल से आ रहा है, क्या मतलब जायज हो जाएगा। भाई हराम हराम होता है चाहे वो हजारों साल से आ रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि ये कितना पुराना आइटम है, हमें ये देखना है कि इस्लाम ने क्या कहा। अगर इस्लाम ने कहा हराम तो हजारों साल से आ रहा है तो वो हराम हो जाएगा, और इस्लाम ने कहा हलाल तो वो अब भी क्या अब भी पैदा हुआ है तो भी वो हलाल हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में नया दीन दीने लाई, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह कुफ्र पर मसीहत को जला लाता। 26 जून 1564 ईस्वी में शेख अब्दुल हक की पीठ से एक बच्चा सरहिंद की धरती पर मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से पैदा हुआ और वहीं से आवाज दी अकबर बातिल है, उसका कलीमा बातिल है, उसके नजरियात बातिल है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह इसकी कोई दलील नहीं है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह इसकी हजारों दलील है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आदमी बोला तो सही। अब मुहर्रम में लोग सोचते हैं यार सब लोग तो ये कर रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं बोलने। अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं कि ये सब मिलके मेरा बाइकाट कर देंगे, मुखालफत करेंगे, कोई बात ही नहीं करेगा। अगर ऐसा ख्याल आए तो काश ये देख लेते कि हमारे नबी को हक बोलने के जुर्म में सोशल बाइकाटिंग कर दिया गया था। ये सुना आपने? नबी का 3 साल बाइकाट था, 3 साल तक नबी को बाइकाट कर दिया था। शोबे अबी तालिब में महसूर थे, 3 साल तक नबी का बाइकाट था। शोबे अबी तालिब 3 साल। जब मुजद्दिद अल-फसानी ने बोला बाइकाट, और अकबर तो दरगुजर किया, लेकिन जहांगीर ने सीधा जेल के अंदर डलवा दिया। हम में से लोगों के दिल में ख्याल आता है कि अगर मुझे थाने में डलवा दे तो, मेरे खिलाफ केस कर दे तो, अच्छा घर की बीवी बच्चे तुमको क्या पड़ी है, चुपचाप अल्लाह अल्लाह करो ना जाके, यही बोलते हैं। इंसान भी सोच लेता हाँ यार ठीक है, सब मेरे बच्चे भी साथ नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं ना भाई। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। बच्चे साथ नहीं दे रहे ना, रब साथ दे रहा है ना, मुस्तफा साथ दे रहे हैं ना। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हक में दुनिया से मुसलमान है। ठीक है ना, कोई साथ नहीं देगा ना। मुजद्दिद अल-फसानी को जहांगीर ने जेल में डलवा दिया। मुजद्दिद अल-फसानी ने क्या किया, जेल में जाके रोए नहीं, मैं क्या करूं ना, बोले कुरान शरीफ लेके आओ। कुरान शरीफ लाए और सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान के हाफिज बन जाते हैं। 3 महीने में हाफिज बनते हुए देखा आप लोग? पूरे कुरान 30 पारे का हाफिज सिर्फ 3 महीने। एक और आदमी का नाम जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में हाफिज बन गए थे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी का नाम जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में हाफिज बने थे, इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गए, पूरे 30 पारे के। इमाम साहब के पास आए वो पढ़ने के लिए, हजरत मैं अल्लामा बनूंगा। इमाम साहब ने कहा जा कुरान याद कर क्या पहले। वो गया, 7 दिन के बाद फिर आ गया, बोले हजरत मैं अल्लामा बनूंगा। मैंने कहा ना कुरान याद करके, बोले कर लिया, 7 दिन में कर लिया। बोले हाँ हजरत 7 दिन में कर लिया। उस इमाम साहब को दुनिया इमाम आजम कहती है, और उस 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाले को दुनिया इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला। एक और हैरत की बात बताऊं, एक ऐसे आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान, 7 घंटे में। किसी ने उसको हाफिज कह दिया। अब वो सोचे मैं तो हाफिज हूं नहीं। पब्लिक में कोई आदमी कुर्ता पजामा टोपी लगा के नमाज पढ़ता और कोई बोल दे हाफिज साहब, खुश हो जाता है, हाफिज साहब बोलते। उस पर लाजिम क्या फौरन रोके ना, मैं हाफिज नहीं हूं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुनज़्ज़िल अन्नास मनाज़िलहुम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स को उसकी मंजिल में रखो, जिसकी जो हैसियत है। नाजरा खां सबसे नीचे, हाफिज उससे ऊपर, आलिम उससे भी ऊपर, फाजिल उससे भी ऊपर, मुफ्ती उससे भी ऊपर। हमारे यहाँ हर कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना साहब, आलिम साहब। मेरे भाई BUMS और MD की फीस एक नहीं होती है, इसलिए पहचाने। 7 घंटा किसी ने कहा हाफिज साहब, उन्होंने सोचा मैं हाफिज तो हूं नहीं, लेकिन इसकी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, लाओ मैं इसकी बात सच कर देता हूं। उन्होंने 1 पारा पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दी। दूसरे दिन फिर दूसरा पारा 1 मरतबा पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दी। तीसरे दिन तीसरा पारा फिर 1 बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दी। इस पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला नकी अली खान की पीठ से बरेली का मर्द मुजाहिद इमाम अहमद रजा खान। कुरान शरीफ बोलवाया मुजद्दिद अल-फसानी ने
मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते 3 महीने में हाफिज। जेल के अंदर जितने कैदी थे दीन इलाही के मानने वाले, सबको कलमा पढ़ा के तौबा करवा के मुसलमान बनाने शुरू कर दिया। जेल के अंदर एक काम से बाज नहीं आऊंगा, मेरा जो काम है उससे बाज नहीं आऊंगा। जेल के अंदर कलमा पढ़ाना, सोच सकते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो कुएं के अंदर बैठ के किताब पढ़ता, जेल में, वो भी जेल ही था। हुआ क्या था, खाकान बादशाह के जमाने में, ये 6वीं सदी हिजरी की बात है, उसके जमाने में खाकान बादशाह ने एक हराम जीएसटी लागू किया। जैसे अभी उस वक्त के मुफ्ती ने फतवा दे दिया, आधा हराम, यह हराम है। जो ये हराम का फतवा दिया, बादशाह ने कहा इसको जेल में डालना। जेल में कहा, कैसा जेल था, बंद कुआं, अंदर ही खाना पहुंचाया जाएगा, मिलना जुलना सब बंद कुआं, अंधा कुआं के अंदर डाल दिया गया। जेलर के पास उलमाए किराम गए, यहीं से अंदाजा लगाए दीन हम तक किसने पहुंचाया। उलमाए किराम जेलर के पास गए, जेलर साहब कुएं के मेड़ पर बैठकर इमाम साहब से मसला पूछने की इजाजत दीजिएगा। आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से मसला पूछने की इजाजत। बोले अंदर तो नहीं जाओगे ना? बोले नहीं। ऊपर से पूछोगे ना? बोले हाँ ठीक। बोले इजाजत। इमाम साहब जेल में, मुफ्ती साहब जेल में, कुएं के मेड़ पर उलमाए किराम, उस जमाने के उलमा कुएं के मेड़ पे कागज कलम लेके बैठ गए और मसला पूछते थे। हजरत, चौथाई सर का मसा करे या पूरे सर का मसा करे? वो नीचे से जवाब देते थे, फर्ज चौथाई है और इस्तिआब मुस्तहब है, इसको लिख लिया जाए। इस तरह हजारों सवाल पूछे गए, उसको लिख लिया गया। उस लिखे हुए को जमा किया गया तो 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी फिक़ह हनफी की किताब आज छप कर पूरी दुनिया में चल रही है। कहाँ लिखी गई है? जेल में। कितने साल में पता? 12 साल तक जेल में थे। इस्लाम को जेल में रह के भी हम तक पहुंचाया ना। हम आजादी में रह के अमल करने को तैयार नहीं, वो जेल में रह के हम तक इस्लाम पहुंचाया। सोचिए जरा, सोचिए जरा। मुजद्दिद अल-बसानी जेल में, जो ही जेल में डाला उनके 2-3 गुलाम तैयार हो गए। जहांगीर को चैलेंज कर दिया, सुन जहांगीर, खाकान, आजम खान और महबत खान, 3 लोग तैयार हो गए, पंजाब से, बंगाल से, बांग्लादेश से, और सबने कहा सुन, या तो मेरे पीर साहब को बाहर निकाल, मुजद्दिद अल-फसानी को जेल से बाहर निकाल, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कितने लोग थे? हुकूमत वक्त से टकराते हैं। यही तो खालिद बिन वलीद का सबक है, वो तादाद देखते ही नहीं थे कभी। उबैदा बिन जर्राह को कभी कभी हैरत होती थी कि ये 60 लाख के मुकाबले में 60 आदमी मांग रहा, हैरत होती थी, क्योंकि कम्मिन फियतिन कलीला गलबत फियतिन गदीरा कुरान शरीफ में आया। तादाद से क्या होता है? अब 100, 200, 300 बकरियां हो तो फर्क पड़ता क्या शेर को? वो चुपके से डर जाता है क्या शेर? भाई सोचिए, मकड़ी का जाला करोड़ों की लकीरें खींचे हुए हो, एक तिनके को भी भारी नहीं पड़ता उसको तोड़ने, एक तिनके को भी भारी नहीं पड़ता। 3 लोग निकले। जहांगीर ने भी सोचा अच्छा मौका है, मुजद्दिद अल-फसानी को भी मार डालेंगे, इसकी मुरीद को भी मार डालेंगे। मैदान में दोनों आमने सामने। एक दिन चंद घंटों की लड़ाई से ये रिजल्ट आउट हुआ कि सीधा जहांगीर गिरफ्तार हो गया। मुजद्दिद अल-फसानी को मुरीदों ने लेटर लिखा, हजरत हजरत बाहर आइए जेल से, कुर्सी संभालिए, हिंदुस्तान की हुकूमत संभालिए। मैंने जहांगीर को कैद कर लिया, आप कहिए तो तलवार से गर्दन उड़ा के तोहफे में भेज दो आपकी बारगाह में। कहा खबरदार, मैंने सियासत की लालच में जहांगीर की मुखालफत नहीं की। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, दौलत, सर्वत, हुकूमत, सल्तनत जूती की नोक पे रख के उड़ा दिया और कहा बोल जहांगीर को
आइंदा कभी भी निजाम मुस्तफा में इंटरफियर नहीं करेगा। हुकूमत हिंदुस्तान तुम्हारे हवाले, निजाम मुस्तफा हम सुन्नियों के हवाले। तकबीर, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आदमी गोया वो ये पैगाम दे रहे हैं, तलवार उठा सीना ये गद्दार पे रख दे, दौर के हर जालिम व खूंखार पे रख दे, मत मांग अहले सियासत से बीट, अपना फैसला अहमद मुख्तार। बचा मुहर्रम में इस्लाम बचा, किनकी देन है? मुजद्दिद अल्फसानी की। और इंसान सोचता जलसे से क्या होता है, इंसान सोचता तकरीर से क्या होता है, बोलने से क्या होता है। कितने लोग सुधर गए, हमने कहा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, भाई साहब कितना सवाब मिला ये देखे ना। और कम से कम उसको ये तो पता है कि कोई तो दुनिया में बोलने वाला है। हाँ, एक जमाना आएगा कि बोलना ही छोड़ देगा, बोलना ही छोड़ देगा। कयामत की निशानियों में से ये है कि गलत को गलत कहना भी छोड़ देगा। इसलिए फाइट करें। एक आदमी भी नहीं सुधरे भी लड़ते रहे, हक लड़ते रहे। दूसरा पॉइंट, एक हैरत अंगेज बात आपको बता दूं और अपनी तकरीर को खत्म करने के करीब ले जाऊं। मैं एक तारीख जानता हूं, उस तारीख को तारीखी स्पेन कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ द स्पेन। 700 ठीक उसी सन में 711 में मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन जियाद को भेजा था। कहां? स्पेन में। स्पेन में वो गए और 3 दिन लड़ाई, मगर रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने कश्ती में माचिस लगाया और जला दिया और फिर कहा अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। ब्रो जाओगे किधर? पीछे समंदर, सामने दुश्मन, सिवाय कलमाए हक को बुलंद करने के और कोई ऑप्शन नहीं। फिर जो लड़े हैं ना लोग, सामने 1 लाख लोग और इनके पास तारिक बिन जियाद के पास सिर्फ 7000 लोग थे। चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराने लग जाता है और फिर 800 साल तक वहां इस्लामी हुकूमत रही। 800 साल तक। 800 साल में क्या क्या हुआ है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको बताता। बस इतना बता दूं कि 800 साल में पूरी दुनिया को साइंस दिया है स्पेन के मुसलमानों। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, किसने दिया नजर? ये थ्योरी किसने लिखी पता आपको? ये स्पेन का एक मुस्लिम आदमी है, उसका नाम है अब्बास बिन फरनास। उसने प्लेन उड़ाने का तरीका बताया है, किताब में लिख के गया, बल्कि ट्राई भी किया उसने। बाद में राइट बिरादरान ने उसको आगे बढ़ा दिया, क्रेडिट उसके सर चला गया। इससे अंदाजा लगा। बल्कि लास्ट में सिर्फ कुर्तुबा में, उस वक्त प्रेस नहीं था ना, कुर्तुबा के अंदर 6 लाख किताबें थी हाथ से लिखी हुई। कुर्तुबा शहर में 6 लाख किताबें। मेरे भाई 20,000 किताब की दुकानें सिर्फ एक शहर में थी। मुहर्रम में कितनी किताब की दुकान है? बुरहानपुर में चले जाने देख ले कितनी किताब, उर्दू किताब की दुकान कितनी है। यहाँ की मस्जिदों में हाल ये है कि हम लोग का किसी का इंतकाल होगा ना, बराए साल सवाब मरहूम फुला इमाम साहब, ये मेरे बाप के सवाब के लिए पेटी रख दीजिए ना मस्जिद में। रखा गया, सीने पे हाथ रख के बोले, उसको पढ़ा किसने? अच्छा, जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था। फिर आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? टीट फुट है, कमाता दिन तो दा। फिर 20-30-40 पेटियां जमा हो जाती, वो सीधा